अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई? सब ठीक हैं, खैरियत के साथ हैं। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? माशाल्लाह अच्छे होंगे। यहाँ पे मैंने तोरी का सालन बनाया था, बेल तोरी का रोटी बनाने लगी थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने कहा ऐसा ही ना हो कि मेरी तबीयत ज़्यादा गर्मी में ख़राब हो जाए। काफ़ी सारे काम करने वाले पड़े हुए थे। आज मेरी बेटी की कॉल आई ना, तो उसने मुझे एक पिक्चर भेजी। अंडा था, अंडे के ऊपर अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी मैंने शॉर्ट वीडियो बना के डाली है। आप मेरी शॉर्ट वीडियो मेरी इसमें आईडी में जाकर शॉर्ट में जाकर तो वो वीडियो देख सकते हैं। उस पर वाज़ेह अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है अंडे के ऊपर। तो मुझे अब समझ नहीं आ रही कि उस अंडे को दफन किया जाए या उस अंडे को पकाया जाए। मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ है तो समझ से बाहर है कि उस अंडे को पकाया जाए। अगर हम पकाते हैं तो ये अल्लाह ताला के नाम को हम कैसे पका सकते हैं? और अगर नहीं तो अगर कोई मौलवी कोई भाई ऐसे हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम उस अंडे के साथ क्या करें। उस अंडे को दफना दें या उस अंडे को पका लें। मुझे किसी चीज़ का आइडिया नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान ना नहीं कर सकता, ख़ुद से नहीं कर सकता। जहाँ तक 2-4 बंदों का मशवरा ना ले ले, कुछ पूछ ना ले, तब तक इंसान ख़ुद अपनी मर्ज़ी से इस तरह की कोई भी हरकत ना करे कि जो हमारे इस्लाम हमारे और दीन के ख़िलाफ़ हो। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही थी। इधर मुझे शियान की भी बहुत याद आ रही थी। मैं आज घर में, आप यकीन करें, सारा दिन मेरे इतनी बोर हुई मैं आपको बता नहीं सकती। सारा दिन मेरा बोरियत में गुजरा। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऊपर से शियान भी चला गया, बेटी भी चली गई, घर बिल्कुल खाली हो गया है। कहाँ इतने सारे बंदे थे घर में, सबसे बातें करनी। शियान को, शियान इधर आ जाओ, शियान इधर आ जाओ, शियान पानी नहीं गिराओ, शियान बाहर नहीं जाना, शियान ऐसे नहीं करना। सारा दिन मैं उसे आवाज़ें लगाती थी। और कहाँ अब जो है ना, मैं उसको देखने के लिए भी तरस रही हूँ। तो बस उसकी थोड़ी सी वीडियो आ जाती है मेरे पास, वो देख लेती हूँ, या वीडियो कॉल पे तो वो बैठता ही नहीं है बिल्कुल भी। कभी इधर भाग रहा होता है, कभी उधर भाग रहा होता है। माशाल्लाह देहात है ना, गांव है, मुर्गियों के पीछे भाग रहा होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ। जिस दिन ये गया ना यहाँ से, तो उस दिन ना मुर्गी ने बच्चे निकाले हुए थे घर में पहले से। तो इसने ना एक लकड़ी उठा के ना मुर्गी के बच्चे को मारा। तो बच्चा था, इसको क्या पता कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे ही इसने ना मुर्गी के बच्चे को मारा ना, तो बच्चा बेचारा बेहोश होने लग गया। तो जल्दी जल्दी इन लोगों ने उठाया, पानी शानी पिलाया बच्चे को, उसके ज़ख़म को जहाँ पे इसने ना छड़ी मारी थी वहाँ से उसको सुगलाया। तो बहरहाल बच्चा ठीक हो गया। दूसरे दिन फिर ये लकड़ी लेकर ना गया उसके पास, मुर्गी के पास मारने के लिए। आप यकीन करें, ब्लैक कलर की मुर्गी थी, ब्लैक कलर के इसने कपड़े पहने हुए थे। मुर्गी का पता नहीं चल रहा था कि मुर्गी कहाँ है और शियान का है। इतना मुर्गी ने उसको काटा शियान को। हंसी भी मुझे आ रही है और दुख भी लग रहा है। तो ये शरारती करे ना, शरारतें करता है ना। तो अभी ना उसको जब मारा ना, तो मुर्गी तो लड़ पड़ी भी, इसने तो मेरे बच्चे को मारना है आके। तो मुर्गी तो इससे लिपट गई और इतनी ज़ोर ज़ोर से इसको वो चूंचे शिंचे मारी, पंजे शंजे मारे शियान को। उसके अगले दिन ही बेचारा बीमार हो गया, काफ़ी इसकी तबीयत ख़राब रही, मोशन लग गए इसे और बुखार भी था, काफ़ी कमज़ोर हो गया गाँव में जाने के बाद ना। तो मेरा इतना दिल दुखे। मैंने कहा अल्लाह, मेरे बच्चे को मुर्गी ने काट लिया। फिर मैं कहूँगी ज़ाहिर है वो उसको बच्चे को मार रहा था, उसने तो अपने बच्चे की हिफाजत करनी थी। बहरहाल अल्लाह ताला सबके बच्चों को हिफ्ज़ मान में रखे। तो मेरे बहन भाइयों, बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनती हैं। यहाँ पे गोल गोल रोटियाँ हो रही हैं तैयार। जिस बहन भाई ने खानी है मोस्ट वेलकम, आ जाएँ, रोटी खा लें मेरे साथ। तो कोई बातें शातें कर लिया करें मुझसे। मैं अकेली बेचारी घर में सारा दिन बोर होती रहती हूँ। लाइव चलाती हूँ तो लाइव में भी आप लोग नहीं आते। तो जो प्लीज़ मेरी लाइव को ज्वाइन करें, मुझसे बातें किया करें। एक वकास बेटा होता है, रुज फातिमा होती है, मीरब होती है, 3 बंदे तो कंटिन्यू मेरे साथ होते हैं ना। बाकी जो हैं बस नहीं आते कोई भी लाइव में। अच्छा चलें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। जो भी है, जो जैसा भी है, वक्त गुज़र ही जाएगा ना इंशाल्लाह। तो मैं कह रही थी कि इतनी गर्मियां हैं, बस अपने बच्चों को गर्मी से बचा के रखें। मेरा खुद आज सारा दिन इतना दिल घबराता रहा, इतना दिल घबराता रहा, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। अच्छा, ये सारे काम शाम निबेड़ के तो मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी बंदा बैठ जाए एक साइड पे। काम कुछ नहीं कहते बंदे को, काम क्या है, कुछ भी नहीं। ऐसे काम तो मैं एक चुटकी में कर लेती थी। अभी जो कमर का मसला है ना, उस वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जब मैं आटा गूंदती हूँ तो मुझे आटा गूंदने के बाद फिर मैं ना 2 दफ़ा तो मैं रेस्ट
करती हूँ आटे के बीच में, ताकि वो कमर पे प्रेशर पड़ता है ना, तो इसलिए। तो फिर जो है क्या ज़िंदगी है इंसान की, काम ये कुछ भी नहीं होते इंसान के आगे, 1 मिनट का काम है। अभी देखें ना, ये मैंने रोटियां बनाई, सालन बनाया, सालन से मैंने पहले बना लिया था, आटा गूंदा, रोटी बनाई और मैंने ना बर्तन वगैरह धोए। 45 मिनट में सारा काम मेरा ख़त्म हो गया, 45 मिनट में सारा, यानी कि सालन डाल के 45 मिनट में। वैसे तो रोटियां और इसमें बनाने में मुझे 17 से 18 मिनट लगे होंगे, रोटी और बर्तन धोने में। तो कोई काम भी जो है ना इंसान के आगे बड़ा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे, सबको अपने हिज़्ज़ो-मान में रखे और सबको अल्लाह ताला। आज जिस बंदे को देख लो बेचारा वही बीमार है, जिसको देख लो वही बीमार है, पता नहीं कहाँ से बीमारियां आ गई हैं। पहले कभी कोई बीमार होता था, बहुत दूर तक सुनने को मिलता था कि किसी को बुखार हुआ है, किसी को बुखार हुआ है, जाकर पता करना है भी बुखार। आज तो किसी को कैंसर भी हो जाए ना तो लोग कम ही पूछने के लिए जाते हैं, टाइम ही नहीं होता किसी के पास किसी के लिए। पता नहीं वो वक्त किधर चले गए, वो टाइम किधर चले गए, जो सब एक दूसरे से मिलके बैठते थे, बातें करते थे, सब एक दूसरे से दुख सुख बांटते थे। शायद मोबाइलों ने सारा वक्त जो है ना अपनी तरफ खींच लिया है। कोई भी आज जिस बंदे को देख लो जी, मैं मसरूफ़ हूँ, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। पता नहीं ये टाइम किधर चला गया, कहाँ चला गया ये टाइम। पहले देखे ना, सुबह सुबह उठते थे सब लोग, सुबह सुबह उठना, काम ख़त्म करना, काम ख़त्म करने के बाद सब लोगों ने मिलके बैठना, बातें शातें करनी। फिर तो इतना टाइम होता था कि बंदा किसी के घर जाके हाल हवाल पूछ के भी वापस आ जाता था। लेकिन अब जो है ना सारा दिन पता नहीं क्या ऐसी बेबरकती पड़ गई है टाइम में, टाइम ही नहीं होता किसी के पास। तो बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको खैरियत के साथ रखे, जहाँ भी रहें हर कोई खुश रहे, खुशहाल रहे। बहरहाल ज़िंदगी का ये मज़ा नहीं है, ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं है। इस तरह देखे ना, अकेला अकेला बंदा, आज घर में अगर 4 बंदे हैं ना, आप घर में 4 बंदे हैं, चारों के पास मोबाइल हैं, तो किसी का बूथा किसी तरफ होगा तो किसी का बूथा किसी तरफ होगा। हर बंदा आज अपने अपने हिसाब से चल रहा है, कोई किसी का वो कहते हैं ना, कोई किसी को किसी का पता नहीं होता। साथ जो बैठे होते हैं ना उसको ये नहीं पता होता कि साथ वाला तड़प रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि ये मोबाइल ने सारा जो है ना काम ख़राब कर दिया है। सारे पहले के लोग होते थे, इकट्ठे बैठते थे, सबसे एक दूसरे से दुख सुख की बातें करते थे, पूछते थे। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा, अब वो बातें नहीं रही, अब वो प्यार मोहब्बत नहीं रहे। कहाँ चले गए वो प्यार मोहब्बत, कहाँ चली गई वो बातें, सब कुछ ख़त्म हो गया। कुछ भी ऐसा नहीं रहा कि इंसान ना एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बात कर सके। तो आप ना प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हों, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा शॉर्ट अंडे वाला ज़रूर देख लीजिएगा, उस पर अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है, वाज़िया अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है। अल्लाह ताला हर किसी के रिज़्क़ में, खानों में बरकत डाले। तो मैं इस वीडियो का यहीं पर करती हूँ एंड। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, रोटी बनाई, बर्तन धोए, अभी कूलर पंखा लगा कर बैठती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।